सुब्रत पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आप लोग बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। सपा के लोग कह रहे हैं आप लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, बाबा साहब का अपमान किया है, उनके संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। देखो, संविधान के साथ में खिलवाड़ क्या है कि वक्फ संशोधन अगर विधेयक आता है, संसद में पास हो जाता है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कहती हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। ये संविधान का सम्मान है कि अपमान है। दूसरी बात, संविधान की जब हम बात करते हैं तो बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना की बात की और बाबा साहब ने कि कोई भी व्यक्ति इस देश के शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, ये व्यवस्था बाबा साहब की दी हुई है। अखिलेश की पार्टी में इस व्यवस्था को रोक क्यों दिया गया? वहाँ अखिलेश के अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, आएगा भी तो उसके बाद अर्जुन जब बड़ा हो जाएगा तो ही आएगा। तो ये संविधान का सम्मान है कि अपमान है? कुल मिलाकर जिस प्रकार से जब इनकी सरकारें रहीं तो इनकी सरकारों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश 2012 में जो कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव हुआ, इनकी पत्नी निर्विरोध सांसद चुनी गई, ये संविधान का सम्मान था कि अपमान था? क्योंकि वह सांसद जब चुनी गई उसकी प्रक्रिया कैसे दोषित थी वह सबको मालूम है। कुल मिलाकर जिनके शासनकाल में कभी पंचायत चुनाव निष्पक्ष ना हुए हों, वो अगर संविधान की बात करते हैं तो सिवाय हंसी के और कुछ आता ही नहीं है। एक सवाल ये था, राणा सांगा के जो है वो जयंती के अवसर पर आगरा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित की हुए, हाथ में डंडा और तलवारें लिए हुए थे लोग। जो ये प्रदर्शन हुआ तलवारें लेकर, और तो इस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? देश में कल दो जगह बड़े प्रदर्शन हुए। एक प्रदर्शन जो आगरा में हुआ, वो आगरा में करणी सेना के द्वारा लाखों लोग वहाँ के ऊपर आए, उनके हाथ में तलवारें थीं, डंडे थे। और दूसरा प्रदर्शन बफ के खिलाफ जो हुआ वो प्रदर्शन मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ। तो कुल मिलाकर जो बंगाल में हुआ वो जो प्रदर्शन, वहाँ के ऊपर दो लोग मारे गए। और वो जो दो लोग मारे गए वो कौन थे? हिंदू थे। मारे किसने? मुसलमानों ने मारे। वो बंगाल की स्थिति है। और जहाँ करणी सेना लाखों के लोग आए, हाथ में तलवारें थी, वहाँ के ऊपर एक घटना भी नहीं घटी। ये क्या कहता है? बहुत कुछ अपने आप में कह देता है। तो ये तो कह रहे हैं कि दलित को के साथ जो है अपमान कर रहे हैं, रामजी लाल सुमन का अपमान नहीं बल्कि दलित का अपमान हो रहा है। नहीं, देखो, वो रामजी लाल सुमन कोई विषय नहीं है। और मेरा तो करणी सेना या देश भर के वो तमाम सारे लोग जो जो जिनके अंदर राणा के प्रति सम्मान है, क्योंकि राणा ने लड़ाई देश के लिए लड़ी, देशवासियों के लिए लड़ी, राणा किसी जाति के लिए नहीं लड़े। तो राणा के प्रति जिसके भी मन में सम्मान है, मेरा उससे यही प्रार्थना है कि जो रामजी लाल सुमन का केवल मुंह था लेकिन शब्द वो अखिलेश यादव के थे। तो इसके लिए कोई दोषी यदि है तो कोई दलित दोषी नहीं, कोई यादव दोषी नहीं, इसके लिए सिर्फ अखिलेश यादव दोषी है। धन्यवाद। आपने सुना सुब्रत पाठक को। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।